जय माँ महालक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज महालक्ष्मी व्रत का 10वां दिन है। मंगलवार का दिन शक्ति, साहस और पराक्रम का प्रतीक है। मंगलवार का दिन बजरंगबली जी को बहुत ही प्रिय है और 16 दिवसीय महालक्ष्मी माता के व्रत के 10वें दिन हम माँ लक्ष्मी का स्मरण करके इस कथा का प्रारंभ करते हैं। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि इस कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहे। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। वह अत्यंत धनी था। उसके पास अन्न, धन, रत्नों की कोई कमी नहीं थी, किंतु वह कंजूस और स्वार्थी था। वह कभी किसी गरीब की मदद नहीं करता। नगर के बाहर एक निर्धन ब्राह्मण परिवार के साथ रहा करता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही धर्मनिष्ठ थी। वह प्रतिदिन माँ लक्ष्मी का स्मरण करती और प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती थी। प्रत्येक मंगलवार को वह घर में अन्न हो ना हो, फिर भी वह नियम पूर्वक दीप जलाती, कथा सुनती और गरीबों को दान दक्षिणा देती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने सोचा, धन तो साहूकार के घर में है, पर मगर वहाँ पर करुणा और धर्म का अभाव है। वास्तव में तो ये निर्धन ब्राह्मणी ही मेरी सच्ची उपासक है। माँ लक्ष्मी जी ने निर्धन ब्राह्मणी के घर जाने का निश्चय किया। ब्राह्मणी ने उन्हें पहचान लिया और हाथ जोड़कर बोली, हे मातेश्वरी, मेरे पास आपको चढ़ाने योग्य कुछ भी नहीं है। मेरे घर में केवल आधा मुट्ठी चावल है, वही मैं आपको भोग स्वरूप अर्पित करूंगी। माँ मुस्कुराई और बोली, वत्से, तेरा यह भाव ही मेरे लिए सबसे बड़ा भोग है। तेरे घर में अब कभी अन्न और धन की कमी न रहेगी। दूसरे ही दिन ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि का आगमन हो गया। जहाँ पहले खाली बर्तन रहते थे, वहाँ पर अन्न से भरे कलश सज गए। जहाँ पहले फटे कपड़े थे, वहाँ सब स्वच्छ और सुंदर वस्त्र आ गए। उधर साहूकार के खजाने में धीरे धीरे धन निकलने लगा। उसकी तिजोरियों में से सोना चांदी गायब हो गया। उसके घर में दरिद्रता ने वास कर लिया। साहूकार ब्राह्मण की इस समृद्धि को देखकर आश्चर्य से बोला कि कल तो यह निर्धन था, आज समृद्ध कैसे हो गया। वह ब्राह्मण के पास गया और कारण पूछा। ब्राह्मणी ने विनम्रता से कहा, ये सब माँ महालक्ष्मी की कृपा से हुआ है। मैंने नियम पूर्वक व्रत किया और भाव से पूजा की। इस प्रकार माँ लक्ष्मी ने मुझे यह सब आशीर्वाद रूप में दिया है। साहूकार को अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसने भी इस व्रत को करने का निश्चय किया। धीरे धीरे साहूकार के घर में भी सुख समृद्धि आ गई। देखा श्रोताओं, इस प्रकार माँ लक्ष्मी केवल धन से प्रसन्न नहीं होती, वे उस घर में निवास करती हैं जहाँ भक्ति, सेवा, दान का भाव हो। अहंकारी और कंजूस व्यक्ति चाहे कितना भी धनी क्यों ना हो, अगर वह भक्ति ना करे तो माँ लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी वहाँ टिकती नहीं हैं, परंतु श्रद्धा और भक्ति से किया गया छोटा सा अर्पण भी उन्हें प्रिय होता है। आइए भक्तों, हम भी माँ महालक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपने निर्धन ब्राह्मणी के घर को सुख समृद्धि से भर दिया, वैसे ही हमारे घरों में भी दया, धर्म और संतोष का वास करवाएं। हमारे हृदय से स्वार्थ, अहंकार को दूर करके हमें सेवा और करुणा का भाव प्रदान करें। जय माँ महालक्ष्मी माता की जय। जय माँ लक्ष्मी। इस प्रकार धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। कल मिलेंगे आपके साथ महालक्ष्मी व्रत की 11वीं कथा के साथ।